हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंस कोचिंग। हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था? मीटर ब्रिज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका ट्रांसफॉर्मर। इस पे आपका न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं क्या है ट्रांसफॉर्मर। इट इज़ अ डिवाइस which is used to step up and step down the input voltage। क्लियर है? ये एक डिवाइस है, जिसका यूज स्टेप अप और स्टेप डाउन के काम आता है। वोल्टेज को स्टेप अप करता है एंड इसको स्टेप डाउन करता है। तो स्टेप अप क्या होता है एंड स्टेप डाउन क्या होता है? स्टेप अप क्या होता है? ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है। क्लियर है? स्टेप अप लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है। और स्टेप डाउन क्या होता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है। क्लियर है? तो ये है स्टेप अप और स्टेप डाउन। आपने ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे, यही काम करता है, वोल्टेज को चेंज करता है। ठीक है? ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा है, म्यूचुअल इंडक्शन, उस पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो हम इसे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि होता कैसे है आपका ट्रांसफॉर्मर। इस टाइप से बना सकते हैं, अदरवाइज आपके जो एनसीईआरटी बुक में है उस टाइप से भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक इजी वे है। इसमें आप इजीली फटाक से बना सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? ये कॉइल है। ट्रांसफार्मर आप सभी ने देखा होगा, ये ट्रांसफार्मर है, आपने सभी देखा होगा। इस टाइप से कॉइल्स होती हैं उसके अंदर। क्लियर है? अब यहाँ पे मान लेते हैं ये है प्राइमरी कॉइल, इसके अंदर कॉइल्स हैं। ठीक है? ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। यहाँ पे मान लेते हैं P1, यहाँ पे मानते हैं P2। यहाँ पे लगा है एक इनपुट जहाँ से वोल्टेज जाएगी। यहाँ पे इसी तरह से दूसरी कॉइल्स बना लेते हैं। क्लियर है? इसे मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसको मानते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2। और यहाँ पे एक लगा देते हैं लोड रेजिस्टेंस, जिससे आएगा आउटपुट। क्लियर है? यहाँ पे आएगा आउटपुट और यहाँ पे होगा इनपुट। क्लियर? तो इसमें क्या होता है आपके इस ट्रांसफार्मर में, ये समझ आ गया आपको। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, यहाँ से इनपुट देंगे। यहाँ पे है नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे हो गया S1 S2 और यहाँ पे हो गया एक लोड रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब काम कैसे करता है ये? काम कैसे करता है? यहाँ है इनपुट,
यहाँ से क्या जाएगा, इनपुट वोल्टेज जाएगी, इनपुट करंट जाएगी। क्लियर है, यहाँ से इनपुट करंट जाएगी तो इस कॉइल में आके क्या होगा, करंट की वजह से, करंट जब जाएगा इसमें तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या बोला मैंने, करंट जाएगी, ठीक है, करंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है, ये कॉइल इसके साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस में है, म्यूचुअल है इसके साथ, म्यूचुअल इंडक्शन होगा इसके अंदर। तो क्या होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, और वो ईएमएफ हमें यहाँ आउटपुट के उस पर मिल जाएगा। क्लियर है, तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं हम। ईएमएफ क्या है आपका, फ्लक्स चेंज, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है आपका, चेंज इन फ्लक्स। यहाँ पे लगा दो नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स काम कर रहे हैं। प्राइमरी में कितना होगा, प्राइमरी कॉइल का अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डी फाई बाय डी टी। अगर हम सेकेंडरी कॉइल का निकालें तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड डी फाई बाय डी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, इतना आपने कर लिया होगा। अब क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, ई एस अपॉन में ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन में एन पी डी फाई बाय डी टी। यहाँ पे भी हो जाएगा डी फाई बाय डी टी, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रिलेशन आ गया, ई एस अपॉन में ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन में एन पी। ये एक रिलेशन आ गया, इसको इक्वेशन दे दो थर्ड। क्लियर है, ये एक रिलेशन आ गया, ई एस अपॉन में ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन में एन पी। ठीक है, ई क्या है, ई एम एफ induced in secondary coil, EMF induced in primary coil, number of turns in secondary coil and number of turns in primary coil। ठीक है, अब एक और देखते हैं। आपको क्या पता है कि पावर क्या होता है, VI होता है, पावर इसमें वर्क करेगा ना। तो यहाँ पे तो इस केस में वोल्टेज को हम क्या ले रहे हैं, EMF ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EI हो जाएगा। क्लियर है, तो एक फॉर्मूला और बनता है आपका, EMF in secondary, current in secondary equals to EMF in primary and current in primary। अब यहाँ से एक रिलेशन निकालो, ES अपॉन में EP इक्वल्स टू IP अपॉन में IS। ये एक रिलेशन आ गया। क्लियर है, तो यहाँ से देखो ई एस अपॉन ई पी क्या आया था, एन एस अपॉन एन पी। यहाँ पे क्या है, ई एस अपॉन ई पी क्या है, आई पी अपॉन आई एस। तो इन तीनों से एक रिलेशन कॉमन निकलता है, ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसी बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको ध्यान रखना है आपको। और क्या ध्यान रखना है, देखो ईएमएफ इन सेकेंडरी, ईएमएफ इन प्राइमरी, यहाँ पे भी सेकेंडरी और प्राइमरी, लेकिन करंट में क्या हो गया, प्राइमरी पहले होगा सेकेंडरी बाद में होगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी। रिलेशन को अच्छे से ध्यान रखना, ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट में रिलेशन। क्लियर है, क्लियर है, तो ये है आपका रिलेशन। अब इस पे करते हैं न्यूमेरिकल। बस ट्रांसफार्मर इतना ही है, बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको डेरिवेशन करवा दी है कि कैसे ये फॉर्मूला है, और आपको ये रिलेशन याद रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्लियर है, तो ये है आपका
न्यूमेरिकल्स, जो कि ट्रांसफार्मर पे आए हुए क्वेश्चन है। ये 2016 में आए हुए क्वेश्चन हैं दोनों ही। तो सिंपली न्यूमेरिकल आपका फॉर्मूले पे बेस है। क्या फॉर्मूला था, क्या रिलेशन था आपका भी, ES अपॉन EP इक्वल्स टू NS अपॉन NP इक्वल्स टू IP अपॉन IS। यही रिलेशन था। बस इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों न्यूमेरिकल है जो कि आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स in primary, number of turns in primary and secondary is 1:20। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है यानी कि n की वैल्यू गिवन है आपको प्राइमरी कॉइल में एंड सेकेंडरी कॉइल में, यानी नंबर इन प्राइमरी, नंबर इन सेकेंडरी आपको कितना गिवन है, 1:20। यही है आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 1:20। NP अपॉन NS इक्वल्स टू 1/20, ये आपको गिवन है। द रेशियो ऑफ कैलकुलेट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल विल बी, क्लियर है, करंट होगा, रेशियो ऑफ करंट, ठीक है। करंट की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि IP की वैल्यू और IS की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्लियर है। इसको देखो हमने क्या रिलेशन किया है, इसको पहले चेंज कर दो, NS अपॉन NP कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20/1, क्लियर है। अब ये किसके इक्वल होता है, IP अपॉन IS के, यही किया ना हमने, ES अपॉन EP इक्वल्स टू IP अपॉन IS, NS अपॉन NP इक्वल्स टू IP अपॉन NS, यही है, NS अपॉन NP कर दिया, इसे हमने चेंज कर दिया 20/1, और यही वैल्यू होगी आपकी IP अपॉन I1 की वैल्यू। तो ये आंसर आ गया। कितना रेशियो आया, IP अपॉन IP रेशियो, IS की वैल्यू कितनी आ गई, 20:1, क्लियर है, ये आंसर आ गया। बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बस, क्लियर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रांसफॉर्मर हैज अ 300 टर्न्स, 300 टर्न्स दिया हुआ है, यानी N की वैल्यू गिवन है, इन प्राइमरी यानी NP आपको गिवन है, क्लियर है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना दिया, 300 एंड 75 कॉइल्स इन सेकेंडरी कॉइल, यानी कि NS की वैल्यू कितनी दी है आपको, 75। व्हेन द करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज 20 एम्पियर, करंट दिया हुआ सेकेंडरी कॉइल में, यानी कि IS की वैल्यू आपको गिवन है और IP की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, NS अपॉन NP इक्वल्स टू IP अपॉन IS, यही रिलेशन है। तो NS की वैल्यू आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितना है, 75, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना है, 300, करंट इन प्राइमरी कितना है आपका, करंट इन प्राइमरी आपको निकालना है, तो IP रख देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको सारी वैल्यू गिवन है, जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व करना है। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आए ही है, ओनली बेसिक क्वेश्चन आपके पूरे प्रीवियस ईयर में देखिएगा, ओनली बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। एंड करंट इन सेकेंडरी कितना गिवन है आपको, 20, तो करंट इन सेकेंडरी कितना गिवन है, 20, बस IP की वैल्यू सॉल्व कर लो इसमें से, क्लियर है। 75 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, क्या इसमें आपको सॉल्व कर, कितना, 5 एम्पियर, ये आ गई आपकी करंट इन कॉइल, यही पूछा था करंट इन प्राइमरी कॉइल, तो करंट इन प्राइमरी कॉइल कितना आ गया, 5 एम्पियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो आए हुए थे। आपका एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था जिसे आप देख लेंगे कि जब आपका EMF इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होगा EMF इन प्राइमरी कॉइल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और करंट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, करंट क्या हो जाएगा, प्राइमरी में हाई
एज कंपेयर टू करंट इन सेकेंडरी। आपका एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था, आप उसको देख लीजिए। क्या है कि करंट इन ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल अगर ग्रेटर हो जाए ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल के, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी में, और करंट क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी में कम हो जाएगा एज कंपेयर टू करंट इन प्राइमरी में। तो आपकी कौन सी कंडीशन होगी, स्टेप अप का कंडीशन होगा। जब आपका सेकेंडरी कॉइल में जो सेकेंडरी टर्न्स था उसमें क्या होता है, ईएमएफ ज़्यादा है तभी तो स्टेप अप होगा। स्टेप अप का मतलब क्या है कि वोल्टेज आपकी सेकेंडरी में ज़्यादा हो और प्राइमरी में कम हो। क्लियर है? या फिर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा हो प्राइमरी में कम हो, या फिर करंट आपका जो सेकेंडरी में है वो कम हो प्राइमरी में आपका ज़्यादा हो, तो क्या होगा, स्टेप अप की कंडीशन होगी। आप इसे सिंपली फॉर्मूले से रिलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है, जो रिलेशन आपको बताया है। सेम कंडीशन अगर हम देखें कि सेकेंडरी में आपका ईएमएफ कम हो कंपेयर टू प्राइमरी, और नंबर ऑफ टर्न्स जो हो सेकेंडरी में कम हो कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और करंट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू करंट इन सेकेंडरी, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, करंट हमेशा अपोजिट होगा, ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स के अपोजिट क्या होगा, हमेशा करंट होगा। जो रिलेशन है उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये आपकी सिचुएशन है स्टेप अप और स्टेप डाउन की। इस पे भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये दो सिचुएशंस थी, स्टेप अप और स्टेप डाउन की। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक और रह गया है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही फिनिश होगा हम जब पूरा ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाएगा यूपी टीजीटी का, तो आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी जिसमें आपके बाकी क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो टेंशन की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके बाद में कवर हो जाएंगे, और जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको टॉपिक के साथ ही कराती जा रही हूँ। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी जरूर करें, और मुझे बताएं कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है? अगर नहीं आएगा तो मैं उस चीज़ को फिर से क्लियर करूँगी और अच्छे तरीके से क्लियर करूँगी ताकि आपको वो चीज़ समझ आए, और मुझे किस टॉपिक से पढ़ाना है वो भी मुझे बताएं आप। ठीक है? एक कमेंट के ज़रिए पता चले मुझे कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और क्या टॉपिक आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। क्लियर है? तो आप मुझे बताएं कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, और मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको फिर यहाँ पे भी सीटेट यूपी टेट की भी तैयारी करवाऊँगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।